नमस्कार। कहते हैं हर एक छोटी बड़ी बात जिंदगी में आपको बड़ी बड़ी चीजें सिखाने में सक्षम है। तो फिर उनमें से आम तो फलों का राजा है। हर खास हो आम हो सबको आम पसंद होते हैं। आम से दीवानगी और गहरे लगाव के किस्से हजारों और लाखों की तादाद में हम सबको पता है कि किस तरह से लोग आमों से लगाव रखते हैं। मिर्जा गालिब जो मशहूर शायर भी रहे हैं उनको तो आमों से कहते हैं इश्क था। बहुत सारे किस्से हैं उनके आमों के, और ये कुछ किस्से आपको बहुत बड़ी सीख देने वाले हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जिसके बहाना बनाने की आदत हो या उसे कोई सलाह दी जाती हो तो वो उससे अपने मन मुताबिक अपना मतलब निकाल लेता हो। और बच्चों में तो ये आपको खूब देखने को मिलती है। जैसे आप कह दें कि चलिए आपको 2 घंटे खेलने के बाद 2 घंटे पढ़ना होगा, तो हो सकता है कि वो पढ़ना भूल जाएं और 2 घंटा मुझे आपने खेलने के लिए दिया है ये उन्हें पक्का ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रहे। इसी तरह जीवन में हमारी सफलता के लिए हमारे गुरु या हमारे बड़े लोग हमें कई बार बड़े काम की सलाहें देते हैं, पर या तो हम उन सलाहों को नजरअंदाज कर देते हैं, बहाने बनाते हैं, या उनसे अपने मतलब की चीज निकालकर उन सलाहों को बगल में डाल देते हैं। तो यह किस्सा आपको हमेशा याद आएगा। गालिब का सबसे पहले आमों के प्रति प्रेम, उनकी दीवानगी को एक बार समझ लें। गालिब उर्दू जगत के तो मशहूर शायर थे ही। आम के प्रति उनकी दीवानगी सिर चढ़कर बोलती थी। कुछ किस्से मैं आपको सुनाता हूं, पूरे नहीं हो पाएंगे पर कुछ। एक बार उनके एक हकीम मित्र उनके घर पर आए। उन हकीम मित्र को आम बिल्कुल पसंद नहीं और गालिब आम के दीवाने बिल्कुल। उनके पास एक आम का टोकरा रखा था, वो आम चूसते, उसे खाते जाते और बाहर खिड़की के बाहर उसका गुठली और छिलके फेंकते जाते। ऐसे बाहर एक छिलकों और गुठलियों का ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद उस गली में से गधा निकला। उसने उन छिलकों और गुठलियों को ढेर की ओर सूंघा और आगे चल दिया। उनके हकीम मित्र बोले, देखा गधे भी आम नहीं खाते। गालिब बोले, बेशक गधे आम नहीं खाते। एक किस्सा और। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उनको बुलाया करते थे। जब एक बार वो उनके साथ शाही बगीचे में घूम रहे थे जहां के आम बादशाह को छोड़ के किसी और के पास नहीं जाते थे, तो गालिब बड़े ध्यान से आमों से लदे हुए पेड़ की ओर देखने लगे। बहुत देर हो गई तो बादशाह बोले, क्या हुआ? गालिब बोले, देख रहा हूं आमों पर कहीं नाम लिखा हो तो, क्योंकि सुना है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। देख रहा हूं किन आमों पर मेरा नाम लिखा है। ये सुनकर बादशाह खूब हंसे। जब गालिब गए तो शाही बगीचे से उनको आम का बड़ा टोकरा भर के भेजा गया। सीख को समझने के लिए भूमिका की आखिरी कहानी और सुन लीजिए। ऐसे मशहूर और आमों से लगाव रखने वाले गालिब जब करीब 60 साल के हो गए तो उन्होंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, देखा कितने बुरे दिन आ गए हैं। अब एक बैठक में 10-12 आम से ज्यादा नहीं खा पाता, और बड़े आम हो तो 6-7 से ज्यादा भी नहीं। अब ज्यादा आम खाए हैं तो दुख तो भुगतना ही पड़ेगा। कहा भी गया है, अति सर्वत्र वर्जते। अति करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही। हकीम साहब ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखकर कहा कि अब आम खाए तो मर जाओगे। गालिब ने बहुत इसरार किया, बहुत जिद की, तो कहा ठीक है, 2 आम से ज्यादा मत खाना। जब यह तय हुआ, घर में मनाही हो गई कि गालिब 2 आम से ज्यादा नहीं खा सकते, तो कारिंदे दौड़ाए गए। गालिब ने दिल्ली के सबसे बड़े 2 आम चुनकर लाने का काम उनको दिया। दोनों आम कहा गया कि 1.5 सेर से कम नहीं होने चाहिए। इस तरीके से गालिब ने हकीम की बात भी मान ली और अपने मन की भी रख ली कि आम ढंग का बड़ा बड़ा आम खाऊंगा। अब आप बताइए कि गालिब को क्या फायदा हुआ? बेशक हकीम की गिनती मान ली, पर मात्रा तो उन्होंने उतनी ही ली। यही स्वभाव कहीं आपका तो नहीं? आपको कोई सलाह दी जाती हो तो आप उसका पालन अक्षरशः करते हैं, अगर वो भले की हो, या नहीं करते? आमों से लगाव की 4 पंक्तियां अकबर इलाहाबादी की और सुन लीजिए। नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में गर भेजिए तो आम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, 'पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं,
तो यह सुनने के बाद भी अगर किसी को काम की सलाह मानने का मन ना करे, उन्नति के बीजों को खाद पानी देने का मन ना करे, तो गालिब के उन आमों को और उनकी कहानी को याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।